मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक फर्म कर्मी का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी पत्नी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतारा है और उसे बाद में फंदे पर टांग दिया। मिली जानकारी के मुताबिक राजीव अपनी पत्नी रेनू और 2 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था, जहां पर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। मृतक की भाभी का कहना है कि उसकी देवरानी किसी अन्य युवक से बात करती थी, जिसको लेकर दोनों में तनातनी भी रहती थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। वहीं एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि मंझोला थाना क्षेत्र से एक युवक की मौत की सूचना प्राप्त हुई थी और वहां पर मौके पर पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हमारा क्या नाम है आपका? पूनम, पूनम जी, ये कौन है मेरे पास आपने? ये मेरे देवर थे छोटे। क्या जानकारी मिली थी आपको? हमें तो जानकारी ये मिली थी कि इसके भाई ने फोन करा था मेरे बेटे के पास कि वो राजीव की मौत हो गई है और वहाँ पर है वो शाहपुर में और बदबू आ रही है बहुत, उसमें सड़ान भी है जिंदगी। हमसे पहले पुलिस वाले पहुंच गए थे, हम पहुंच नहीं पाए थे, इतने वो पहुंच गए थे। हम गए तो भीड़ लग रही थी बहुत, मेरी बदबू आ रही थी। तो जब आप उनको किस हालत में देखा? हमने उन्हें नहीं देखा, वो तो ऊपर बंद थे, ऊपर बंद थे, वो ताला तोड़ के निकाला था पुलिस वालों ने। तो किस पर शक है आपको? शक तो उसी का ऊपर है और रीनू के, रीनू कौन है? इनकी बीवी राजीव की जो खत्म हो गए। क्यों मारेगी रीनू? रीनू क्यों मारेगी, इसके और से कनेक्शन था, इसी चक्कर में वो घर से निकाल के ले गई थी। वो लड़ लड़ा के हमें भी घर से निकाल दिया उसने। तो क्या करते थे वो? चेकर थे उसमें फैक्ट्री में गांगन पे। अच्छा, तो आपने पुलिस में तहरीर दी कोई? पुलिस में गए थे, चौकी शाहपुर चौकी में गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी वहाँ पर। हाँ, आप क्या चाहते? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो क्या जब आपको जानकारी मिली तो बॉडी किस हालत में थी? बॉडी में से बदबू आ रही थी, लटकी हुई थी, कीड़े चल रहे थे उसमें बॉडी में उनकी। तो आपके साथ उसकी पत्नी पे है? पत्नी पे है, जब वो रो नहीं रही थी आकर के बैठ गई चुपचाप ऐसी। किसी ने भी नहीं देखा आकर के। अगर उस पर उसका वो नहीं है, हाथ नहीं है, तो वो संग होती हमारे साथ होती। अब कहाँ है वो? अब पता नहीं हमें कहाँ है, वो भाग गई। वो कोई नहीं आया। वजह क्या थी, कारण क्या था? जो कारण अब उसे पता होगी कि क्यों मारा था क्यों नहीं मारा था, हमसे तो दूर थी वो। तो अभी आप कह रहे थे वो किसी से संबंध है? हाँ, संबंध थे उसके, वो मना करता था कि मतलब ऐसा मत कर, देखते थे उसे साथ। वो आता जाता था वो घर? हाँ, वो आता था साथ इसके, कभी कुछ बताती थी कभी कुछ बताती थी उसे। तो बहू के खिलाफ आप तहरीर दोगे थाने में? हाँ, थाने में देंगे, जब उसने मरवाया तो उसे थाने में देंगे। मेरा रुमालो। तो मानो जी, ये कौन है जिनकी मौत हुई है? मेरा बेटा। अच्छा, क्या मामला है? क्या कुछ भी मामला ना है, मेरे बेटा को अलग लेकर रह रही है कौन? बहू। हाँ, मुझसे अलग कर दिया मेरा बेटा। फिर जी रहती रही, इसने सवेरे आई मेरे धोरे, सवेरे बोली तुम्हारा बेटा तो ना आया है। मनी है तो ना आया, क्या आवे तो मुझे बता दिया। मुझे रात के 12 बजे घर से निकाल दिया, मैं तो अपने मैके में ही। और मेरा बेटा सोमवार के दिन बुलाकर फैक्ट्री से मारा है दोपहर में। तो कहाँ मिली बॉडी आप? वो कमरे में बंदी, कहाँ पे? शाहपुर में, आप कह दियो मंझोली। अच्छा, तो कितने मारा? बहू ने मारा है। हिंदी ने मारा या कोई और? अब और भी होगा, वो तो उन्हें पता होगी, तो मैं धोरा थोड़ी ना रह गई उसमें। बात क्या था बहू का? क्यों मारा? बहुत सूदा बेटा आया, मेरा कुछ नहीं कह पाया। दूसरे से, हाँ, दूसरे से लगी हुई आँखी। हाँ, कोई जानकारी है कौन है वो जिससे आप? ना बेटा जो जानकारी जब मैं धो रही ना गई तो मुझे जानकारी क्या हुई। देखिए, कल 10 बजे एसएचओ मझोला को सूचना मिली। उनके थाना क्षेत्र में शाहपुर गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर तत्काल हमारी टीम मौके पर गई, फोरेंसिक की टीम गई और वहाँ पे एक घर में एक युवक की डेड बॉडी मिली। वहाँ पे तत्काल हम लोगों ने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए और उनको तत्काल वहाँ से मौके शिफ्ट किया। कल पीएम भी कराया गया उनका और उनका कल दाह संस्कार हो गया है। उसमें जो उनके परिजन है, यानी जो मृतक है उनके परिजन, उनका ये आरोप कुछ उनकी पत्नी पे है, लेकिन अभी तक उन्होंने तहरीर नहीं दी है। अगर कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके हिसाब से मुझे अगली कार्रवाई करेंगे।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पीड़ित परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। अपने सहयोगी के साथ रूपक त्यागी, यंग भारत न्यूज, मुरादाबाद।